हेलो राम राम दोस्तों, मैं आपका दोस्त विपिन चौधरी आज आपके लिए लेकर आए हैं एग्जिट पोल 2024 एक्सप्लेन्ड। क्या बीजेपी करेगी 400 पार? हाँ जी, आप? मैं आपका दोस्त नमन चौधरी। हाँ जी, हम आज लेकर आए हैं आपके लिए 2024 के लोकसभा चुनाव भारत के एग्जिट पोल आ चुके हैं। तो देखते हैं वीडियो में क्या क्या आने वाला है। देखो, पता तो हमें भी है आएंगे तो मोदी ही, ठीक है। फिर भी एक मन की तसल्ली के लिए हम देख लेते हैं क्या है क्या नहीं है। तो करते हैं वीडियो को। तो भाई लोगों, जब से एग्जिट पोल के नतीजे सामने आए हैं, कुछ लोग सोशल मीडिया से वैसे ही गायब हो गए जैसे गधे की सर से सींग। ये वो लोग हैं जो एक तरफ ये बोल रहे हैं कि हम एग्जिट पोल को नहीं मानते और अगले ही सेकंड दुनिया से नजरें बचाकर बाथरूम में जाकर रो लेते हैं। मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया, इतना लाइफ खराब हो गया। समझ नहीं आ रहा है कि अभी तो सिर्फ एग्जिट पोल के रुझान आए हैं तो उनका ये हाल है। कल को जब असली नतीजे आ जाएंगे तो ये किसी पतंग से लटक कर दूसरे गोले पर ही न चले जाए। बट जोक्स अपार्ट, एग्जिट पोल के रुझानों ने सबको हैरान कर दिया है, क्योंकि मोटा मोटी ये उम्मीद तो सबने ही की थी कि बीजेपी जीत जाएगी। मगर जिस तरीके से ये सारे एग्जिट पोल बीजेपी को, एनडीए को 350-400 सीटें दिखा रहे हैं, उसने सबको सरप्राइज कर दिया है। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि जो बीजेपी पहले ही 2019 में अपने पीक पर पहुंच गई थी, वो इस बार पहले से भी ज्यादा सीटें ला रही है? आखिर क्या वजह है कि 10 साल राज करने के बाद भी मोदी की पॉपुलैरिटी पहले से कहीं ज्यादा हो गई है? और वो कौन कौन से राज्य हैं जो आज तक बीजेपी की रीच से दूर थे, मगर इस इलेक्शन में बीजेपी ने वहां भी कब्जा कर लिया है? तो आइए एक एक करके इन सारे सवालों के जवाब देते हैं। वीडियो पसंद आए तो इसे जरूर लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ये वीडियो शेयर करके और भी लोगों तक जरूर पहुंचाइएगा। केजरीवाल जी, अगर इजाजत है तो शुरू करें प्लीज। करो ना भाई, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रौनक और आप देख रहे हैं फनतंत्र। तो फ्रेंड्स, एग्जिट पोल को लेकर अब पूरी तस्वीर साफ हो गई है। देश के 10 मीडिया हाउसेस ने जो एग्जिट पोल करवाए हैं, उनमें हर किसी में एनडीए की सरकार बड़ी आसानी से बन रही है। अगर मैं इन सभी एग्जिट पोल की गई प्रेडिक्शन के बेस पर एवरेज नंबर बताऊं तो एनडीए को इन चुनावों में 360 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं और इंडिया अलायंस को 123। मतलब सरकार बनाने के लिए जो 272 का मैजिक नंबर है, एनडीए उससे भी 88 सीटें ज्यादा लाती दिखाई दे रही है और वहीं इंडिया अलायंस इस मैजिक फिगर से 150 सीटें कम लाता दिख रहा है। अब आप इन एग्जिट पोल को कितना ही बड़ा फ्रॉड क्यों ना बता दें, ये कितने भी इधर उधर क्यों ना चले जाएं, फिर भी इस बात के चांसेस बहुत कम है कि असल रिजल्ट में एनडीए की 80-90 सीटें कम हो जाएं और इंडिया अलायंस की 150 सीटें बढ़ जाएं। इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि आखिर वो कौन कौन से स्टेट हैं जहां इस बार बीजेपी ने सबको सरप्राइज किया है और किस किस सर्वे में एनडीए को 400 सीटें मिल रही हैं, उन सबसे पहले आपकी थोड़ी कमाई करवा देते हैं। प्रोबो ऐप पर आप अपनी ओपिनियन दे सकते हो, क्योंकि दुनिया में हर आदमी की अपनी ओपिनियन होती है। बस मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अपनी ओपिनियन यहां वहां वेस्ट मत करो, वहीं अपनी ओपिनियन दो जहां आपको इसके बदले कुछ प्राइजेस या पैसे मिले। जैसे प्रोबो ऐप, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, उस पर क्लिक करके प्रोबो ऐप डाउनलोड करिए। कई सारे टॉपिक्स मिलेंगे जहां पर आप सिर्फ हाँ या ना में अपनी ओपिनियन दे सकते हो। जैसे अपन ने पॉलिटिक्स की बात करी, जैसे एक सवाल आपको प्रोबो में मिलेगा कि क्या कांग्रेस 100 या उससे ज्यादा सीटें जीत पाएगी इस बार के लोकसभा चुनाव में, हाँ या ना? बीजेपी 72 या उससे ज्यादा सीटें उत्तर प्रदेश में जीत पाएगी इस लोकसभा चुनाव में, यस या नो? अपनी ओपिनियन दो और ऐसे आसान से सवालों पर अपनी हाँ या ना में ओपिनियन देकर आप जीतिए आप लाखों रुपए, और जब जीत जाओ तो उसे आसानी से विड्रॉ भी कर सकते हो और हीरो प्राइजेस जीत सकते हो। मेरा कूपन कोड लगाइए, 500 रुपए तक का वेलकम बोनस भी पाइए और 4 जून को रिजल्ट वाले दिन इसी चैनल पर लाइव आइए। लाइव धमाल करेंगे, बहुत सारी बातें करेंगे और प्रोबो के साथ कुछ स्पेशल होने वाला है। याद रखिएगा, चैनल सब्सक्राइब करना है। वीडियो में आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जिन 10 एग्जिट पोल के सर्वे का मैंने जिक्र किया है, उनमें 9 में एनडीए को 350 से ज्यादा सीटें दी गई हैं। इसके अलावा आज तक एक्सिस माई इंडिया बीजेपी को 361 से 401 सीटें दे रहा है। न्यूज 24 टुडे चाणक्य का सर्वे बीजेपी को 400 सीटें दे रहा है और एनडीटीवी जन की बात के एग्जिट पोल में एनडीए को 375 से ज्यादा सीटें मिलने की बात की गई है। और अगर आप इनसे भी हैरान नहीं हुए तो अब सुनिए। ज्यादातर एग्जिट पोल के हिसाब से पश्चिम बंगाल में बीजेपी 42 में से 25 से 28 सीटें जीतकर नंबर 1 पार्टी बन सकती है। इसी तरह तेलंगाना की 17 में से 8 से 10 सीटें बीजेपी जीत सकती है। आंध्र प्रदेश में टीडीपी के साथ बीजेपी का अलायंस है और यहां पर ये दोनों पार्टियां 25 में से 21 सीटें तक जीत सकती हैं। ओडिशा में जहां आज तक बीजेपी और बीजेडी की बराबरी की टक्कर हुआ करती थी, इस बार बीजेपी वहां भी 21 में से 18 सीटें ला सकती है।
तमिलनाडु में बीजेपी को 22% से ज्यादा वोट मिल सकते हैं और वो वहां 2 से 4 सीटें जीत सकती है। पूरी उम्मीद है कि केरल जैसे स्टेट में इस बार बीजेपी का खाता खुले और वो 2 सीटें तक ले आए। नोट करने वाली बात यह है कि ये सब वो स्टेट हैं जहां बीजेपी या तो कभी नंबर 1 पार्टी नहीं बनी थी या उसकी वहां से कभी सीट ही नहीं आई। इन स्टेट में अच्छा परफॉर्म करने का फायदा यह है कि बीजेपी को महाराष्ट्र में जो 15 से 20 सीटों का नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई वो इन स्टेट से आसानी से कर सकती है। इसके अलावा बीजेपी को थोड़ा नुकसान राजस्थान और बिहार में भी हो सकता है। राजस्थान में राजपूतों और जाटों की नाराजगी के चलते बीजेपी शायद 2019 वाला परफॉर्मेंस न रिपीट कर पाए जब उसने 25 में से 25 सीटें जीती थी, मगर फिर भी बीजेपी राजस्थान में 20 सीटें तक ला रही है। उसी तरह मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तराखंड, हिमाचल, छत्तीसगढ़ जैसे स्टेट जहां बीजेपी क्लीन स्वीप कर सकती है। अगर बीजेपी सच में इन स्टेट में क्लीन स्वीप करती है तो ये बहुत बड़ा कमाल होगा, क्योंकि 3-3 इलेक्शन में एक ही स्टेट में सारी की सारी सीटें जीत जाना किसी चमत्कार से कम नहीं होता। बीजेपी अगर एक बार फिर से 2019 जैसा या उससे भी बेटर परफॉर्म करने वाली है तो उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन ये है कि अगर वो किसी एक स्टेट में या 2-3 सीट लूज कर रही है तो वो उसकी भरपाई ऐसे राज्यों से कर दे रही है जो उसके स्ट्रांग होल्ड नहीं थे। इसके अलावा यूपी, गुजरात और मध्य प्रदेश जैसे बीजेपी के जो गढ़ रहे हैं वहां तो अच्छा कर ही रही है। उम्मीद है बीजेपी इस बार यूपी में 80 में से 72 सीटें जीत सकती है। गुजरात और एमपी में सारी की सारी 26 और 29 सीटें जीत सकती है। बिहार में बीजेपी का परफॉर्मेंस तो अच्छा रहेगा, मगर जेडीयू को वहां 4 से 5 सीटों का नुकसान होगा, जिसका असर बिहार में एनडीए की टोटल सीटों पर पड़ सकता है। हम एक बार फिर से ये बात अंडरलाइन कर दें कि हम जो भी बात कर रहे हैं वो एग्जिट पोल के रुझानों के बेस पर कर रहे हैं, मगर सच में यही रुझान अगर एक्चुअल रिजल्ट में कन्वर्ट होते हैं तो इसे आजाद भारत की राजनीति की सबसे बड़ी घटना माना जाएगा। ऐसे टाइम जब किसी एक विधायक तक का दोबारा जीत कराना मुश्किल होता है, राज्य में किसी का दोबारा सीएम बनना भी आसान नहीं होता, इन सब के बावजूद अगर नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनते हैं तो ये भारत ही नहीं दुनिया की राजनीति में सबसे बड़ी घटनाओं में से एक होगी। मोदी का तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना यह साफ कर देगा कि लोग एक नहीं अनेक वजहों से उन्हें चाहते हैं। अगर कुछ लोग ऐसे हैं जो उन्हें हिंदुत्व की राजनीति का सम्राट मानते हैं तो ऐसे भी लोग हैं जो उन्हें मुफ्त अनाज जैसी योजनाएं चलाने वाला मसीहा मानते हैं। कुछ लोगों के लिए मोदी अगर पाकिस्तान का पक्का इलाज है तो कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें लगता है कि मोदी ने दुनिया में भारत का परचम लहराया है। अगर सच में तीसरी बार मोदी पीएम बनते हैं तो आपको मानना ही होगा कि लोग उन्हें एक नहीं कई वजहों से चाहते हैं। जैसा मैंने पहले कहा, इसमें कोई शक नहीं है कि किसान आंदोलन के चलते बीजेपी को हरियाणा, पंजाब में कुछ सीटों का नुकसान हो। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के चलते हो सकता है उन्हें झारखंड में आदिवासियों का वोट भी कुछ कम मिले। अग्निवीर जैसी योजनाओं के चलते उसे राजस्थान में भी कुछ सीटों की नाराजगी झेलनी पड़े। लेकिन ओवरऑल सरकार को लेकर अभी भी ऐसा पर्सपेक्टिव है कि 10 साल बाद भी नरेंद्र मोदी एंटी इनकम्बेंसी जैसी कोई चीज फेस नहीं कर रहे। और जैसा कि हर बड़े परफॉर्मर के लिए कहा जाता है कि उसका मुकाबला किसी और से नहीं खुद से होता है। जिस तरह से हर एग्जिट पोल में बीजेपी सदर्न स्टेट्स में अच्छा कर रही है, ऐसा लगता है नरेंद्र मोदी ने खुद अपने सामने ये चैलेंज रखा था कि वो इस बार दक्षिण के राज्यों में अच्छा करके ही रहेंगे और लगता है कि वो ऐसा कर ही लेंगे। बाकी आपको क्या लगता है, क्या एग्जिट पोल के नतीजे रिजल्ट में कन्वर्ट हो पाएंगे, हाँ या ना? अपनी ओपिनियन कमेंट सेक्शन में तो जरूर देना। वीडियो हमने पूरा देख लिया है जिसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ये चारों बीजेपी के गढ़ माने जाते हैं और इनमें बीजेपी ने कुछ नुकसान है तो बाकी का कहीं और से वो दक्षिण साइड से भी भरपाई उसकी कर ली है। लेकिन मिनिमम 350 से 370 सीट के आसपास तो मिनिमम आप बीजेपी के मान के चलिए, इतनी तो सीट आएंगी ही आएंगी। बाकी देखते हैं क्या है, 2 दिन का टाइम है, कल का टाइम है। 4 तारीख को खुल जाएंगे, 3 तारीख है आज, तो कल पता चल जाएगा क्या होना क्या नहीं होना। देखो आएगा तो मोदी ही, ये तो हम भी कह रहे हैं बार बार, होना कुछ नहीं है। क्यों भाई? आएगा ही तो मोदी। मोदी आएगा, है ना? कोई और है ही नहीं, तो आएगा कहाँ से? मोदी आएगा। और क्या, चलो कोई नहीं। तो सभी को राम राम, और भैया चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, लाइक कर दो और कमेंट कर दिया करो वीडियो कैसी लगी, कहाँ से बोल रहे हो, कौन कहाँ से ये वीडियो देख रहा है, ज़रूर कमेंट किया करें ताकि हमें पता चले कि हमारी वीडियो कहाँ तक पहुँच रही है, कहाँ तक नहीं। तो सभी को जय श्री राम, जय हिंदुस्तान।